हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शंस पे। तो इंटरजेक्शंस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो चलिए इंटरजेक्शन के हम रूल्स देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कैसे यूज़ करना है, और एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इंटरजेक्शंस के ऊपर। चलिए, तो आपको इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स के बारे में तो आइडिया है ही कि सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मेरे साथ 1-to-1 डाउट क्लियरिंग का आपको मिल जाएगा। वीकली हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, डेली 20 क्वेश्चंस का हम लोग टेस्ट करते हैं, और पूरा ओवरऑल सारे एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम पैटर्न्स के ऊपर हम लोग रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इंग्लिश चैम्पियंस में रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए, और मेरी टीम आपको इस कोर्स में रजिस्टर करवा देगी। हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे एक्टिव रहते हैं। डेली डेली आपको ये सारा कंटेंट इंस्टेंटली प्रोवाइड हो जाएगा। जैसी क्लास आएगी उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, शाम को आपको टेस्ट मिल जाएगा, वीकेंड पे आपको क्विज मिल जाएगा, और डे टू डे पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको एज अ क्विज करते हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आराम से रिवाइज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सडन एक्सक्लेमेशंस। जैसे कि मतलब हम लोग बोलते हैं ना, आउच, चोट लग गई, मतलब कोई भी ऐसा शॉक या कोई एक्सप्रेशन जिससे बताया जाए, वो चीज़ इंटरजेक्शन कहलाती है इंग्लिश में। ये मोस्टली अपने अपने में ही लिखे जाते हैं, इनको किसी वर्ब या नाउन की वजह से बदला नहीं जाता है। ये अपने जैसे हैं वैसे ही इनकी स्पेलिंग रहती है, चेंज नहीं होती है। तो या तो ये सेंटेंस में अलग से लिखे जाएंगे या फिर सेंटेंस के बिगनिंग में जनरली लिखे जाते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉमन इंटरजेक्शंस क्या हैं। अलग अलग टाइप्स के इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, जैसे सरप्राइज का वाओ, ओह, आ, रैली, पेन, डिस्कम्फर्ट, आउच, आओ, आ, जॉय, एक्साइटमेंट, डिसगस्ट, ग्रीटिंग, हाय, हेलो, बाय, गुड बाय। ये सारे आपके इंटरजेक्शंस बनते हैं, हाय, हेलो, बाय, गुड बाय। हेजिटेट करना, अनसर्टेनिटी होना, और वेल, इसका मतलब आप सोच रहे हो, आप श्योर नहीं हो, हेजिटेट हो रहे हो जब ये वाले वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शंस है, आप इसको नोट कर लीजिए। इंटरजेक्शन सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, दे आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन मार्क भी इंग्लिश में ऐसे ही यूज होता है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, to emphasize the strong emotion. They can be followed by a comma if the emotion is less intense. अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। उस हिसाब से या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या कॉमा आएगा वहाँ पे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल। तो अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इसका मतलब कि इमोशन थोड़ा इंटेंस था यहाँ पे। आउच, आई स्टब्ड माई टो। स्टब्ड मतलब जैसे हमारा पैर नीचे लग जाता है और हमारी उंगली में चोट लग जाती है, तो उसको बोलते हैं आई स्टब्ड माई टो। तो अब आउच के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि थोड़ा तेज पेन हुआ होगा। हुर्रे, वी वन। तो अब हम जीत गए, तो जीत की खुशी इंटेंस है काफ़ी, तो अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब एग्जाम्पल जिसमें कॉमाज लगते हैं यहाँ पे, तो वेल, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अब ये बहुत इंटेंस इमोशन नहीं है, ये एक जनरल सी बात है। तो यहाँ पे वेल वेल मतलब हाँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो यहाँ कॉमा आ गया। ओह, आई डेंट सी यू देयर। अरे, मैं तुम्हें देखा नहीं वहाँ पे। तो अगेन ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, इसलिए यहाँ कॉमा का यूज़ हो रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स में इस टाइप के एरर्स तो नहीं पॉइंट आउट करने को मिलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। अब ये अपने में एक्सप्रेशन की तरह भी लिखे जा सकते हैं, जैसे वाओ, आउच, हेलो। ठीक है, जब ये अपने अपने में लिखे गए तो मतलब आप स्ट्रॉन्ग सरप्राइज बता रहे हैं, आउच में पेन बता रहे हैं, हेलो में ग्रीटिंग की बात कर रहे हैं। अब कई बार आपकी इंटेंसिटी बदली जाती है। इंटेंसिटी बदलने के लिए क्या करते हैं, वर्ड्स को रिपीट कर दिया या पंक्चुएशन रिपीट कर दिया। जनरली अगेन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शंस आते हैं तो एक बार हम ओवरऑल कवर कर लेते हैं। तो आउच अगर हल्का सा पेन है तो ऐसे लिख दिया,
अगर ज़्यादा पेन है तो आउच आउच 2 बार लिख दिया। अगर 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए आउच के बाद, तो अब वर्ड्स में आप कैसे बताएंगे कितनी इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा पेन है ना। अब वर्ड्स में तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, या तो 2 बार लिख दिया या पंक्चुएशन मार्क 2 बार लगा दिए, 3 बार लगा दिए, उसी से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से बताना चाह रहे हैं। अब जैसे वाओ लिखा है खाली तो सरप्राइज हो गया, बट अगर www बहुत सारे लगा दिए तो इसका मतलब और ज़्यादा आप सरप्राइज हो गए, मतलब वाओ, है ना। तो ये नॉर्मल हम लोग इंग्लिश में भी यूज़ कर ही लेते हैं बातचीत करते में, तो एग्ज़ाम पॉइंट से इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू आपको बता दिया एक बार। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज़ क्या होता है, इंटरजेक्शंस आर मोस्टली इनफॉर्मल बात में होता है। इनफॉर्मल मतलब जब आप फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, और फॉर्मल मतलब जब आप ऑफिस में बात कर रहे होते हैं किसी से, या मेल लिख रहे होते हैं, या लेटर लिखना होता है किसी को, तो वो फॉर्मल चीज़ हो गई। किसी आप अनजान इंसान से बात कर रहे हो तो फॉर्मल हो गई, या किसी अपने से सीनियर से बात कर रहे हो, या किसी अपने एल्डर से बात कर रहे हो तो वो फॉर्मल कहलाएगा। इनफॉर्मल कहलाएगा जब आप बराबर वाले से बात कर रहे हो, या दोस्तों से कर रहे हो, या सिबलिंग से कर रहे हो, है ना, वो इनफॉर्मल हो गया। तो दे आर जनरली अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल जब आप लिखो कुछ तो जनरली इनको अवॉइड करना चाहिए। फॉर्मल ऐसे में लिखना, अगर अगर हम फॉर्मली लिखें कि वाओ द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, ठीक है, तो अगेन ये एक इनफॉर्मल टोन होती है। फॉर्मली अगर हमें लिखना है द रिजल्ट्स वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अब ये आपका एक फॉर्मल सेंटेंस बन जाता है, द रिजल्ट्स वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड क्या मतलब, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रिजल्ट्स इतने अच्छे हो जाएंगे। और क्वाइट, क्वाइट हमने देखा था एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाएगा एक तरीके से, और वो बोल रहे हैं कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे, काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे हो गए, तो क्वाइट आपका एडवर्ब बन जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव बन गया। रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स की बात हो रही है तो रिजल्ट्स पर अनएक्सपेक्टेड, और क्वाइट क्योंकि अनएक्सपेक्टेड के साथ लग रहा है तो क्वाइट एडवर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब इन सेंटेंसेस में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है कि इंटरजेक्शंस कौन से हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन बताइए कि कौन सा लगना चाहिए। कि यू सी अ फ्रेंड यू हैवेंट सीन इन अ लॉन्ग टाइम, आप ऐसे दोस्त से मिल रहे हो जिनको आपने बहुत टाइम से नहीं देखा, तो आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करोगे उसके लिए। फिर यू एक्सीडेंटली हिट योर फिंगर विद अ हैमर, आप कुछ ठोका पीटी कर रहे थे और आपकी उंगली पे लग गया, तो अब आप उसके लिए क्या इंटरजेक्शन यूज़ करोगे। तो ऐसे ये 3-4 सेंटेंसेस हैं, 4, आप इनको बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही इंटरजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास अपनी होगी प्रेजेंट टेंस के ऊपर, उसमें हम सारे वेरिएशंस कवर करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के।